सो अब गल कर रहे हैं 3D। बेसिकली 3D इज ऑल अबाउट योर 3 डायमेंशन, ठीक है। लाइन की गल की तुसीं, प्लेन की गल की तुसीं, ठीक है। लाइन की ज्योमेट्री होंदी है, किस टाइप की ज्योमेट्री होंदी है? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल? साइंस वाले बोलो 1। मैं तो भी तो कर रहा हूं। प्लेन की डायमेंशनल ज्योमेट्री होंदी है 2। ते फिर किसी बॉडी का वॉल्यूम 3 डायमेंशनल, ठीक है। क्योंकि लेंथ हमेशा एक डायरेक्शन होगी, चाहे ऊपर को गए इधर को गए इधर को गए, हमेशा एक डायरेक्शन जाएगा। सो दैट इज 1 डायमेंशनल। सेकंड प्लेन हमेशा हम आप प्लेन आउट ये लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, ये 2 डायमेंशनल होगी, जिसकी हाइट भी होगी वो की हो गया 3 डायमेंशनल, ठीक है। थोड़ा बहुत 3D की गल कर रहे हैं तो बेसिकली हम 3 डायमेंशनल की गल कर रहे हैं। इट मींस वी गोना डील विद 3 एक्सिस। वन इज x axis, second is y axis and third is z axis। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 3D। ਹੁਣ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। one is called to be line and second is called to be plane। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? line and plane, ठीक है। तो पूरे चैप्टर ਚ दो पोर्शन ਆ बच्चे, one is line, second is plane। फर्स्टली अपन लाइन नहीं पढ़ेंगे एंड आई इंश्योर यू अगर तुम लाइन के लिए चंगी तरह पढ़ लिया अद्धे कंसेप्ट वही प्लेन के यूज हो जाए। उसके बाद आप कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे दैट इज लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड मिक्स क्वेश्चन नंबर 1 ते क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी होती है 5 मार्क्स की। सब तो ज्यादा तो यही होता है लाइन एंड प्लेन का कॉम्बिनेशन। सेकंड प्रोबेबिलिटी होती है प्लेन की, बिकॉज़ ये प्लेन का क्वेश्चन, ठीक है। ਹੁਣ सब तो पहले एक डाउट मेरे दिमाग में यही होता था, पता नहीं क्यों नहीं वाकई में कभी भी नहीं आया, मैं ही दस दूंगा। सो क्या है दिमाग में मैंने उम्मीद ही सी। सब तो पहला डाउट लाइन की ज्योमेट्री है 1 डायमेंशन, प्लेन केड़ी है लिख मैं 3 डायमेंशन लेना ਇਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ शाबाश। कल लाइन जो पढ़ा गया वो प्लेन नहीं आएगा, जब प्लेन पढ़ा तो लाइन आएगा। इतने तो कहने भी चंगे लग रहे थे। सो मैं सिर्फ 3 बार पढ़ांगे बट अपन मारा बड़ा इतना मिला के बाले निशाने बनना, ठीक है। लिमिटेड जीवन कम ऑन थिंक एट लीस्ट वंस, थिंक एनी आइडिया? सो जब से कोई भी कुछ लाइन जा रही लाइन होगी जो वो एरिया एक्स के वाई के बीच में प्लेन हो वैसे सारा लाइन है। सॉरी सर समझिए इस चीज, चाहे मैं 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहा हूं चाहे मैं 2 डायमेंशनल पढ़ रहा हूं, पर उसकी प्लेसमेंट है जी वो मैं 3D च कर, मतलब ए 1D ही रहेगी बट इन्हें जिथे रखा जाएगा वो 3D एनवायरनमेंट होगा। ये 2D ही रहेगी बट इन्हें जिथे रखा जाएगा वो क्या होगा 3D एनवायरनमेंट। ये प्लेन है, ये 2D है, पर अगर मैं पूरा होल रूम देखा, सारा पूरा ब्लॉक देखा तो किया 3D है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ x ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ y ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ z ਕੰਟੀਨਿਊ। तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस, चाहे वो 2D ज्योमेट्री है बट जिस प्लेन चो ਉਹਨੂੰ स्टडी कर रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट चो ਉਹਨੂੰ स्टडी कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट ਕੀ ਹੋਏਗਾ 3D होगा। तो 3D ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਈਨ 3D ਹੈ प्लेन 3D है। 3D ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3D। ਫॉर एग्जांपल मतलब आगा ये प्लेन है बट इन्हें जितने रखा गया वो किया अपने को 3D है। इससे कोई भी पॉइंट होगी, मतलब आप पॉइंट लेता है कितने भी इन द एयर ले लो, थोड़ा इन्हें 3D को फील करियो, ठीक है। और कोई ना कुछ y की लेंथ होगी, कोई ना कुछ x की लेंथ होगी, कोई ना कुछ z की लेंथ होगी। सो द पोजीशन 3D है ना कि वो ज्योमेट्री 3D है। ज्योमेट्री आप 1D एंड 2D ही पढ़ रहे हैं। अंडरस्टूड करो? फर्स्ट डाउट जिहड़ा कि तुहानू पता होना चाहिए कि ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ सेकंड क्वेश्चन बेसिकली होता क्या है। सो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। सो फर्स्टली क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਸਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। दिस इज द लाइन ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ 3D स्पेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, 3D स्पेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ऑब्वियस है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी,
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जाएगी। हुण पर्टिकुलर डायरेक्शन जा रही आ तो उसका एक्स एक्सिस नाल कोई स्पेसिफिक एंगल होएगा, मतलब किया अल्फा। अगर इधर में जाएगा तो हमेशा एंगल की रहेगा अल्फा रहेगा। उसका वाई नाल कोई एंगल होएगा, मतलब किया उसका जेड एक्सिस नाल कोई एंगल होएगा, मतलब किया। तो जेडी भी लाइन होएगी वो ऑब्वियस है एक्स एक्सिस नाल वाई एक्सिस नाल ते जेड एक्सिस नाल एक पर्टिकुलर एंगल बनाउंदी होगी, दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा। ते अल्फा बीटा एंड गामा की बोले जाता अपने को डायरेक्शन एंगल्स की बोले जाता डायरेक्शनल एंगल्स। डू यू रिमेंबर दिस थिंग? डायरेक्शंस एंगल के अंदर एंगल्स मेड बाय द लाइन with the x axis, with the y axis and with the z axis. Is that clear? और कोई आया why to write this? Do one thing. Take cos of every angle. Cos of alpha, cos of beta, cos of gamma. They taken cos alpha, cos beta, cos gamma. क्योंकि हमने cosine ले ली, instead of direction angles we call them as direction cosines, which is trigonometry में बहुत कुछ है इन्होंने की बोले जाता डायरेक्शन cosines। बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिलेगा। ते ही छोटा सी चीज है ਜਿਹੜੀ किसी को समझ नहीं होती। मैं ज़्यादा नॉलेज देने तो बाद में करूँ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँगा कि हो क्या करना। मैं ये क्या जरूर देता भी किसी ने आके कॉस लिखता बट ये कॉस लिखे जाता एक पर्टिकुलर मीनिंग सीगा इसका ठीक है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड डायरेक्शन cosines। डू यू रिमेंबर दिस? थर्ड ਹੁਣ डायरेक्शन cosines हो गई। इसके बारे थोड़ा जिहा पढ़ते आई थिंक थोड़ी याद होगी अगर जिन्होंने फिजिक्स की आ फिजिक्स च चैप्टर नंबर 2 ਹੁੰਦਾ ਸੀ जो वेक्टर्स ਹੁੰਦਾ ਸੀ। वेक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma किस ਦੇ इक्वल ਹੁੰਦਾ 1 ਦੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗਾ अगर ਤੁਹਾਡੇ याद ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ sin square alpha sin square beta plus sin square gamma किस ਦੇ इक्वल ਹੁੰਦਾ है याद है? इस तरह के न्यूमेरिकल भी होंगे सीगे उधर ना लिखी हो हर एक चीज मैं कही दे यार ये होते होंगे सीगे कोई कॉपी कैट बनी हुई है समझो ना समझो मैं दसूंगा कि नहीं इंपॉर्टेंट है। तो आपने कौन किया ये कुछ न्यूमेरिकल होंगे सी इन्हों भी इतने वेरीफाई किए जाते हैं क्योंकि cos स्क्वायर भी लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर उन सेम प्रॉपर्टी अपनी इतने की होती है यूज होती है। दैट मींस जब भी तुम डायरेक्शन कोसाइन से गल करोगे डू रिमेंबर वन थिंग इनर द स्क्वायर का सम हमेशा किसके इक्वल होएगा 1 दे हमेशा किसके इक्वल होएगा 1 दे इक्वल होएगा। बहुत स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जिस करके अपन डायरेक्शन कोसाइन से पढ़ते हैं। द सम ऑफ देयर स्क्वायर is always equals to 1 the sum of their square is always equals to 1। तो क्यों किमें आया किथों ਆਪਾਂ प्रेडिक्ट करेंगे ध्यान रखो। मैं इससे कोई पॉइंट लेता पॉइंट लेता लाइक दिस सुनिए हुन एक पॉइंट तो मैं उधर डायरेक्शन में ड्रॉ कर ठीक है। हुन इस पॉइंट को मैं x एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता कि नहीं कम ऑन टेल मी। मैं y एक्सिस से भी कर सकता सी मैं z एक्सिस से भी। ऑब्वियसली एक पॉइंट की स्पेसिफिकेशन है कि मान लो पॉइंट किया x, y, ठीक है। तो अगर इससे डायरेक्शन में मैं वेक्टर लिखना होगा तो वेक्टर किमें लिखा जाएगा r वेक्टर किमें लिखा जाएगा x i क्या y j क्या z k क्या। मैं समझा आपने किया है कुछ नहीं है कैप भी होगा दिस इज अ वे टू गिव द डायरेक्शन दिस इज अ वे टू गिव द डायरेक्शन। अगर मैं x एक्सिस की गल कर रहा हूं आई एम सेइंग आई एम टॉकिंग अबाउट x एक्सिस तो अगर मैं आई कैप लिखता तो मतलब मीनिंग किया सेम तो मतलब मीनिंग किया सेम। मैं किधर लिखा 2y कैप इसका मतलब किया लेंथ दोगा किस डायरेक्शन चा x एक्सिस।
अगर मैं लिखता j is defined for y axis, अगर मैं लिख रहा 3j इसका मतलब क्या लेंथ 3 आ पर किस डायरेक्शन चा y axis चा। अगर मैं k लेता तो लेंथ जो भी आ इन द डायरेक्शन ऑफ z axis। ਹੁਣ क्योंकि ये कितने ना कितने x कने भी आ रहा y कने भी आ रहा z कने भी आ रहा, इस करके अपन ने लिखता वेक्टर xi कैप yj कैप एंड z k। ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਇਹਦਾ ऑनलाइन वीडियोस में नहीं आती हैं सारी, एक बार गो थ्रू हो जाए वेक्टर्स की, ठीक है। ये कर लो सेकंड अपन ऐसा मैग्नीट्यूड कर सकते हो क्या, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस इक्वल होएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का स्क्वायर। यस सर, मैग्नीट्यूड यही होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स द स्क्वायर। थोड़ा जवाब नहीं रहेगा मैं की फंडामेंटल रहेगा तो मैं कहने की तरह मैं जिस पॉइंट की गल कह रहा हूं उस पॉइंट को क्या कि दैट इज xy z, उस वाले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है x एक्सिस से, तो उसके बाद इन्हें मैं एक वेक्टर फॉर्म च लिखता जैसा मैग्नीट्यूड करता तो मैग्नीट्यूड हमेशा लेंथ दे देता दूर में और ये लेंथ होगी ये हमेशा की रहेगी मैग्नीट्यूड। हुन समझो अगर ये एंगल अल्फा का तो cos अल्फा किससे इक्वल होगा, cos अल्फा किससे इक्वल होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना का x क्योंकि मेरा पॉइंट दस रहा भी कितनी लेंथ है x देखिए हो गया x बाई यस। अगर मैं कमा इंस्टेड ऑफ cos सॉरी x एक्सिस मैं y एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं y एक्सिस से, तो लेंथ कितनी होनी सकता y होनी सीगी एंगल कितना होना सीगा बीटा, तो cos बीटा किस इक्वल आएगा कम ऑन क्विक अगेन एंगल जो यही आ तो cos के अंदर का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना का y हाइपोटेन्यूज कितना r मैग्नीट्यूड देखिए हो जाएगा y अपॉन r। और मैं थोड़ा पर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं cos का किस इक्वल होएगा z अपॉन r, z अपॉन r मैग्नीट्यूड। cos अल्फा क्या cos बीटा आ गया cos अल्फा आ गया, तीनों का स्क्वायर कर cos स्क्वायर अल्फा किससे इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन r मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, cos स्क्वायर बीटा किससे इक्वल आ जाएगा फिर y स्क्वायर अपॉन r मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, cos गामा स्क्वायर गामा किससे इक्वल आ जाएगा z स्क्वायर अपॉन r मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इन्हें तीनों को ऐड करिए वापस, ये तीनों को ऐड करूंगा तो लेफ्ट ऐड कर मतलब राइट भी ऐड कर लेगा, मैं राइट ऐड कितने की बात दिखा x स्क्वायर अपॉन r मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन r मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन r मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जो तीनों को ऐड। और अगर तीनों का एलसीएम देखो तो क्या r मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो ऊपर की बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। पर मैंने बताया कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का रूट कितने कौन सी r मॉड, अगर रूट एंड होना दोनों पास ही करना होगा स्क्वायर, तो यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कितने इक्वल हो जाएगा r मॉड का स्क्वायर, ऊपर भी r मॉड स्क्वायर हो गया नीचे भी r मॉड स्क्वायर हो गया, कैंसिल आउट हो गया किसके इक्वल आ गया। दैट इज द प्रूफ कि y cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू एग्जैक्टली। और एक चीज बढ़िया ये चीज दसा थोड़ा और कॉपी कर ले किसी काम का नहीं है थोड़ी काम का है, ठीक है, बट ये समझन है अंडरस्टैंड है कानून तो ये होते स्ट्रक कर दे की हो रहा है यू कैन रिकवर द थिंग्स, ठीक है। कितना कितना थोड़ा बहुत ये भी अपन फंडामेंटल यूज करेंगे बट एज इट इज नहीं अपन यूज करेंगे ना पेपर से बच्चे क्लियर है। अच्छा तो खाने से कॉपी मरी जा रहे हो इसका क्या आपको वाला भी कैसे कम नहीं चाहिए बेटा ये रहा वो तो बहुत कम दिया ये सारा कुछ आएगा तो अच्छा नहीं नहीं चाहिए ध्यान से इतना पहुंच गए, ठीक है। सुन लेते हैं अपने पास दो तरह के वेक्टर होते हैं, वन इज कॉल्ड टू बी यूनिट वेक्टर एंड सेकंड इज कॉल्ड टू बी नॉन यूनिट। हुन समझो फर्क क्योंकि जिन्होंने नहीं पता उन्होंने दस रहा अदरवाइज उन्हें पता होना चाहिए। एक वेक्टर आ
ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਂਥ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ 1 ਤੇ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਅਦਰ ਨੇਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੀ मैग्नीट्यूड, इट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। एंड अगर लेंथ इज नॉट इक्वल टू 1 तो हम आगे करेंगे नॉन यूनिट वेक्टर। सो दिस इज योर यूनिट वेक्टर एंड दिस इज योर नॉन यूनिट वेक्टर। अच्छा रिप्रेजेंटेशन आई थिंक ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ कि लेंथ के लिए x3 1 हो नहीं मतलब लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड ये x नहीं है, देखो ना x लग रहा बट ये इस तरह बाहर को आ जाएगा, ये x भी कवर हो रहा है, y भी कवर हो रहा है, z भी कवर हो रहा है। ठीक है मैं दस देना सारा कुछ लिखना यूनिट वेक्टर को किਵੇਂ रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब a आ ये जो की पाया जाएगा कैप, तो कैप का मतलब क्या है यूनिट वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड कितना का 1। अगर यूनिट नहीं हैगा तब आप जनरली ऊपर की पा लेंगे वेक्टर, तो ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर, बट ये वेक्टर शो करता है इट्स नॉट अ यूनिट वेक्टर until कोई कंडीशन नहीं देती तो एक ही शो कर रहा डायरेक्टली दैट इट इज अ यूनिट वेक्टर। जस्ट मिनट सो क्लियर है इधर तक फुल पॉइंट दसो इधर ध्यान दो सुन लो फिर कॉपी कर लियो। हां वीडियो बड़ी आ रही है घरे बैठ के देखिए यही कॉपी मारी है समझ लो, छत्र भी ला दूंगा पीछे बैठ के ना पढ़ लो। ओके x i क्या y j क्या z, ठीक है। लेंथ का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हमेशा न्यूमेरिकल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ना, यस नो थोड़े दो पॉइंट अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 1 आ गया तो रूट ऑफ 1 किसके इक्वल होएगा 1 दे, तो मतलब 1 हो गया तो केड़ा वेक्टर है बट अगर इसकी वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी तो जेड़ा आंसर हो भी 1 के इक्वल नहीं होएगा, तो क्या होएगा नॉन यूनिट वेक्टर। इट मींस पूरी कहानी यूनिट वेक्टर दी है किते खड़ गई x y z जेड़ा कि i j k का कोएफिशिएंट है, अगर इनका दे स्केयर का सम 1 के इक्वल आ तब यूनिट वेक्टर, अगर इनका स्केयर का सम 1 के इक्वल नहीं हैगा तो यूनिट वेक्टर नहीं है। इनका दे स्केयर का सम कितने इक्वल 1 दैट मींस इथे ही कुछ नहीं बट इधर रोल अदा कर रहे हैं x y z तो केड़े वेक्टर का कर रहे हैं यूनिट वेक्टर। इट मींस अगर मैं कितने लिख रहा हूं cos अल्फा i कैप cos बीटा j कैप cos गामा k कैप तो केड़ा वेक्टर होएगा यूनिट वेक्टर होएगा। मैग्नीट्यूड कट के देखिएगा मैग्नीट्यूड क्या होएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, तो ये वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 का रूट 1 हो गया तो ऑब्वियसली क्या हो गया यूनिट ए इंपॉर्टेंट सो इट इज द इंपॉर्टेंट दैट मींस जो डायरेक्शन कोसाइन्स है वो हमेशा कितने लिए होती है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी किया कि उसकी लेंथ हमेशा किसके इक्वल होती है 1, तो नॉन यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी की तो 1 के इक्वल नहीं 1 नहीं, दुखी हो गए नहीं सुखी हो गए ना ओ इरेज सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो चुप करके ना सुनिए। तो मतलब कि जब मैं डायरेक्शन को साइन कर रहा हूं टॉकिंग अबाउट यूनिट वेक्टर तो उन्होंने एक और टर्म और बनाती दैट इज डायरेक्शन रेशियो। पहला कोसाइन से ये थर्ड हम टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो की होएगा ऊपर दे आर multiples of direction cosines, they are multiples of direction cosines, ठीक है। फॉर एग्जांपल बोलो ये अगर तुम इसका मैग्नीट्यूड कटोगे पाना है चेक करिए it will be 1 by root 3 the square plus 1 by root 3 the square plus 1 by root 3 the square यानी कि 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3 which is 3 by 3 that is 1
यानी कि ये मेरे को की आ cos अल्फा, ये की मेरे को cos बीटा, ये की मेरे को cos गामा। मैं सर आई कैप का मतलब स्क्वायर x एक्सिस पर स्क्वायर क्यों? बच्चे लेंथ कटन दे लिए मैग्नीट्यूड कटना होनी तो दस्या भी सारे कांस्टेंट का स्केल होता है ना, लिखन ते बदल जोर है ना, ताई तो दिमाग च नहीं बह रहा। सो इज दैट क्लियर और नॉट? हुन मैं इनु कासे नाल मल्टीप्लाई करता, मतलब कितना करता 2 नाल करता 2/√3 i कैप प्लस 2/√3 j कैप प्लस 2/√3 k कैप। हुन अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कटा इट विल बी 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3 which comes out to be 4 only and उसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। इट मींस जब मैं किसी यूनिट वेक्टर को किसी नंबर में मल्टीप्लाई करता जो भी वेक्टर आया तो वो यूनिट वेक्टर नहीं, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 2 टाइम्स। यूनिट का 1 होता तो इसका कितना हो गया अपने को ना 2। एंड सेम आई एम डूइंग हियर, मैं डायरेक्शन को साइन हूं अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं क्या कह रहा कि यार यार डायरेक्शन रेशियो, ते डायरेक्शन रेशियो हमेशा एक नॉन यूनिट वेक्टर दे। सम का उत्तर आगे। सो ऐसा ये तीन चीजें हैं जिन्हें सच्ची किसी को समझ नहीं होती है, अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होती है, बट करनी बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट डायरेक्शन एंगल्स क्लियर है। दूसरा पॉइंट डायरेक्शन का साइंस क्लियर है। तो हमेशा किहड़े वेक्टर दे हुंदे आ यूनिट वेक्टर। मैं यूनिट वेक्टर की गल कर रहा तो मैं डायरेक्शन को साइंस की गल कर रहा, मैं डायरेक्शन को साइंस की गल कर रहा तो मैं यूनिट वेक्टर की गल कर रहा। तो सम ऑफ स्केल्स हमेशा किहदे कोल होएगा 1 दे। फिर डायरेक्शन रेशियो की गल करा तो एक है मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। मल्टीपल का मतलब ये नहीं कि कितने नाल करना फिक्स आ 2 नाल कर लो 3 नाल कर लो 4 नाल कर लो 5 नाल कर लो, दे ऑल आर डायरेक्शन रेशियोस। ठीक है, तो हमेशा कितने होंगे आ नॉन यूनिट छोटे चीजें हमें नहीं आ रही पक्का श्योर। cos अल्फा नु बच्चे l ਨਾਲ डिनोट ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, सुनो cos बीटा नु m ਨਾਲ ਤੇ cos गामा नु n। यानी कि अगर मैं इसनु थोड़े सेटल डाउन करा तो वी कैन से l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन रेशियोस आ उन्होंने डिनोट किया जाता a b एंड c। सो व्हाट आई कैन से कि अगर मैं डायरेक्शन का साइन लिखने आ ठीक है तो कि नहीं l m एंड n जिथे l किदे कोला cos अल्फा दे m किदे कोला cos बीटा दे n किदे कोला cos अल्फा। तो एक छोटा पॉइंट समझो इन्होंने लिखा किवें होगा तो जो भी क्वेश्चन देता होगा तो इन्होंने ए दे विच लिखा जाता हमेशा डायरेक्शन को साइंस दे लिए डायरेक्शन रेशियो दे लिए दो एरो यूज किए जाते हैं ओपन एंड एरो जेड़ा इधर उधर दो से बनेगा। हमें डायरेक्शन रेशियो भी यूज किया जाता है ए बी एंड हमें क्लियर है सब पक्का ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट जो है तो ये और सोचा है लेंथ में से कैसे इक्वल होती है समझ लेंथ में से कैसे इक्वल होती है लेंथ कैसे इक्वल होती है मैग्नीट्यूड बहुत बढ़िया चीज़ें ने जो मैं दस रहा बाद क्वेश्चन का यही नहीं लगता कुछ भी कितने की हुई आ जाएगा। सो क्लियर है। मैं छोटी लास्ट क्वेश्चन पूछना ओके। सो दिस इज अ वेक्टर जिहदी x की लेंथ कितनी है 2, y की लेंथ कितनी है 1, z की लेंथ कितनी है 1। और जिहड़ा 2 1 1 आ वो डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन है सर जिहड़ा 2 1 1 आ वो डायरेक्शन रेशियो होएगा या डायरेक्शन कोसाइन आएगा सर y सो कोसाइन आएगा से cos लग दूंगा सर कोसाइन बोला दिमाग लगाने का कब चल कोसाइन y वो 11 होगा क्यों होएगा मैं कुछ नहीं क्यों होगा what output अंडर ए what मैं कुछ और करूँगा तो होते ही फिर भी मैं तो पूरा टाइम लाता दे आर डायरेक्शन रेशियोस क्या है पता लगेगा। सुनो मैं उन्हें क्या क्या डायरेक्शन का साइन कितने होंगे यूनिट वेक्टर दे ते डायरेक्शन रेशियो कितने होंगे नॉन यूनिट वेक्टर दे। तो मैं कुछ नहीं करना जेडे 2 1 1 आ उन्हें स्केल करके देख लेना
कितना आ गया 6 अगर 6 का रूट कभी भी 1 नहीं होएगा तो ऑब्वियस है दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर तो 2 1 1 इतने की ने डायरेक्शन रेशियो से सो आई विल से 2 1 1 आर द डायरेक्शन रेशियोस अगर यही यूनिट वेक्टर होगा तो मैं उन्होंने की कहना सी डायरेक्शन मतलब दो में हो सकते देखो जो तुम दिमाग च वेक्टर लियाउने हो दो चीजें ही आ सकदियां या यूनिट वेक्टर होएगा या हो नॉन यूनिट अगर वो यूनिट वेक्टर आ तो जेडे कोएफिशिएंट ने वो किने lm है अगर वो नॉन यूनिट वेक्टर है जेडे कोएफिशिएंट ने वो किने a b एंड c अंडरस्टूड पक्का सो एक पॉइंट आई थिंक टाइम हो गया काफी है ना नहीं तेन बचिया बेटर भी आने से बाबा टाइम हो गया तेन बच्चे ठीक है सो पॉइंट इज दैट इन्हें चंगी तरह पढ़ के आइयो समझ के आइयो कल दी चीज वेरी बिल्डअप होएगी अगर ये चंगी तरह क्लियर